डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 100 रुपीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे 1000 या 1500 या 2000 बना करके दिखाओ, तो क्या आप दिखा दोगे? क्या आप दिखा सकते हो? जी, आप सही सुन रहे हैं, यह होता है। और यह मैजिक कौन जानता है? यह मैजिक, इस मैजिक को कॉमर्शियल बैंक बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। जी, आप सही सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक का, जिसको कॉमर्शियल बैंक बहुत ही आसानी से परफॉर्म करता है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स चैनल बाय कामती सर यूट्यूब के माध्यम से। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है आज का क्रेडिट क्रिएशन। टॉपिक है आज का क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, ये आज का टॉपिक है। प्यारे बच्चों, अब ये क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? प्यारे बच्चों, क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपने डिमांड डिपॉजिट की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा लोन वह अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है। इसी का नाम है क्रेडिट क्रिएशन अथवा मनी क्रिएशन। ठीक है, इसी का नाम है क्रेडिट क्रिएशन अथवा मनी क्रिएशन। It means you may say that credit creation is such a process in which any of the commercial bank can advance loan more than its demand deposit. ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, तो इसी का नाम है क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, अब ये क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है? तो इस प्रोसेस तक जाने से पहले यहाँ पर 3 टर्म की हम चर्चा करेंगे। उस टर्म को आप जान लें। ठीक है, वे 3 टर्म कौन कौन से हैं? ये जो 3 टर्म हैं ये हैं, इसके बारे में जान लीजिए। ये 3 टर्म हैं आपके लिए। डिमांड डिपॉजिट, या प्राइमरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट। सेकंड है आपका सेकेंडरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट। एंड थर्ड है आपका CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। अब इन तीनों के बारे में पहले आप जान लीजिए, जिसका यूज इस क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में होने वाला है। अगर आप इन तीनों टर्म को नहीं जानोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट को सीखो आप। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? प्यारे बच्चों, प्राइमरी डिपॉजिट वह डिपॉजिट होता है जो हम सभी अपने अमाउंट को डिफरेंट अकाउंट के थ्रू कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं। चाहे वो सेविंग डिपॉजिट हो, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट हो, चाहे वह कोई भी डिपॉजिट क्यों ना हो, वह कहलाता है
प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी डिपॉजिट को आप समझिए। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है? सेकेंडरी डिपॉजिट वह डिपॉजिट होता है जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा बोरोवर के अकाउंट में जमा किया जाता है। अगर कोई भी आदमी अगर लोन लेता है तो उस लोन का जो अमाउंट होता है वह उस पर्सन को कैश के रूप में नहीं दिया जाता है, बल्कि उस पूरे अमाउंट को उस लोन के अमाउंट को कॉमर्शियल बैंक कहाँ डिपॉजिट कर देता है? बोरोवर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। तो जो डिपॉजिट, जो अमाउंट कॉमर्शियल बैंक अपने बोरोवर के अकाउंट में डिपॉजिट करता है, उसी का नाम है सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर हो गई बात? आइए अब बात करते हैं CRR के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। यह कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? तो आप सुन लें। CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो is such a percentage of total demand deposit of the commercial banks, the percentage of which is kept with the RBI by the commercial bank, ठीक है। यानी CRR टोटल डिमांड डिपॉजिट का वह परसेंटेज होता है जिसे कोई भी कॉमर्शियल बैंक RBI के अकाउंट में डिपॉजिट करता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये CRR क्या करता है? CRR अफेक्ट्स द लोन गिविंग कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। यानी CRR कॉमर्शियल बैंक्स के लोन गिविंग कैपेसिटी पे अफेक्ट डालता है। ध्यान दीजिए, अगर CRR अगर RBI के द्वारा बढ़ा दिया जाएगा तो लोन गिविंग कैपेसिटी कम होगी, एंड अगर CRR RBI के द्वारा कम कर दिया जाता है तो लोन गिविंग कैपेसिटी कॉमर्शियल बैंक की बढ़ जाएगी, ठीक है। इतना समझने के बाद अब आइए मैं आपके लिए क्लियर करता हूँ कि जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है वह क्या है, कैसे कॉमर्शियल बैंक इसको फुलफ़िल करता है। तो आइए देखते हैं एक बैलेंस शीट के थ्रू। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं स्टेजेज, यानी जिसको आप कहेंगे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज वगैरह वगैरह। उसके बाद प्राइमरी डिपॉजिट, बहुत ही गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। प्राइमरी डिपॉजिट, उसके बाद है यहाँ पे लेंगे हम सेकेंडरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट। उसके बाद यहाँ पर हम उठाएंगे CRR। उसके बाद हम यहाँ पर उठाएंगे लोन टू बी एडवांस्ड, लोन टू बी एडवांस्ड, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट राउंड में, यहाँ पे फर्स्ट राउंड में आप लीजिए, राउंड फर्स्ट में बात करते हैं। लेट्स सपोज प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इज ₹100। अब प्रोसेस शुरू हो चुका है, अब आप देखिएगा। तो फर्स्ट स्टेज में जो प्राइमरी डिपॉजिट 100 है, सेकेंडरी डिपॉजिट नील होगा, ठीक है। CRR की जहाँ तक बात है, मान के चलिए कि CRR RBI के द्वारा 10% फिक्स्ड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 100 रुपीज़ का जो 10% है, ₹10 विल बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ RBI, ठीक है। एंड
जो रिमेनिंग ₹90 है वह क्या होगा, वह लोन एडवांस कर दिया जाएगा। ठीक है, यह लोन एडवांस कर दिया जाएगा। क्लियर? अच्छा, ध्यान रखिएगा कि कॉमर्शियल बैंक जो लोन एडवांस करता है वह कैश के रूप में नहीं करता, वह चेक के रूप में करता है। ठीक है, इस प्रोसेस का एजम्पशन ही है कि जितने भी सारे ट्रांजैक्शन होंगे वह सभी के सभी चेकेबल होंगे। ऑल ट्रांजैक्शंस मेड बाय द कॉमर्शियल बैंक will not be in the form of cash, but all types of transaction will be made just in the form of check। ठीक है, वो चेक के थ्रू सारा ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ₹90 क्या किया, कॉमर्शियल बैंक ने लोन एडवांस कर दिया किसी एक पर्सन को, लेट सपोज मिस्टर एक्स को। अब क्या होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक ने मिस्टर एक्स को ये ₹90 लोन एडवांस किया, इस ₹90 को कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, मिस्टर एक्स के अकाउंट में डाल देगा। यानी ये अब आ जाएगा सेकेंडरी डिपॉजिट बन करके सेकेंड स्टेज में। ठीक है, सेकेंड स्टेज में सेकेंडरी डिपॉजिट बन करके आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेगा कॉमर्शियल बैंक, फिर से इस ₹90 का जो 10% है वह CRR के रूप में रिजर्व कर लेगा। ठीक है, यानी कि CRR के रूप में वह ₹90 का 10% यानी कि ₹9 वह RBI के अकाउंट में जमा कर देगा। एंड बाकी कितना बच गया, अगर 90 में से ₹9 अगर RBI के अकाउंट में चला गया तो कितना बच गया, ₹81। ठीक है, ₹81 इसने क्या किया, सेकंड पर्सन को मिस्टर वाई को इसने लोन एडवांस कर दिया। ठीक है, एंड यह वर्क जो है यह इंडेफिनिट टाइम तक चलता रहेगा, यानी n टाइम्स तक चलता रहेगा। यह स्टेजेज n टाइम्स तक चलता रहेगा। एंड ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो सेकेंडरी डिपॉजिट है यह 0 ना हो जाए। ठीक है, सवाल ये उठता है कि अब इस तरह का प्रोसेस एडॉप्ट करके कॉमर्शियल बैंक कितने अमाउंट तक लोन दे पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला है वह है आपका, ध्यान दीजिए, क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/CRR। तो आप देखिए प्राइमरी डिपॉजिट कितना है आपका, प्राइमरी डिपॉजिट है ₹100। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू 1/CRR। देखिए कितना है, हर हाल में 10%। इसको सॉल्व करिए, ये हो गया आपका 100 इंटू 1/10/100। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 1/100/10। ठीक, अब 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, ये कितना अमाउंट हो गया, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि अगर प्राइमरी डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक ने अगर ₹100 के रूप में एक्सेप्ट किया है, उसको ₹100 मिला है, एंड अगर CRR RBI ने 10% फिक्स कर रखा है, तो इस आधार पर वह इस 100 को कितने के बराबर लोन एडवांस कर देता है एंड प्रॉफिट अर्न करता है,
1000 के बराबर। ठीक है, तभी मैंने कहा कि 100 को क्या आप 1000 बना सकते हैं, क्या आप 1500 बना सकते हैं, क्या आप 2000 बना सकते हैं। आपको आश्चर्य लगा होगा, लेकिन देखिए आपके सामने कॉमर्शियल बैंक ने जो किया है उसको मैंने करके आपको दिखाया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से वह क्रेडिट क्रिएशन करके या मनी क्रिएशन करके एंड वह प्रॉफिट को अर्न करता है। ठीक है, वह प्रॉफिट को अर्न करता है। यही है क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अब इसमें CRR का क्या रोल होता है। एक दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, CBSE एक दूसरा भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन CRR एंड क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस केवल मैं प्रोसेस तक मैं आपको बताऊंगा। दूसरे वीडियो में CRR का क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, यह हम आपको दूसरे वीडियो में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।